नमस्कार। ना माया मिली ना राम। साहब, दिल्ली का चुनाव बड़े ही दिलचस्प हो गया है। रुझान आप लोगों के सामने है, लेकिन आपने साहब एक चीज पर गौर किया होगा कि जितना भी टीवी चैनल है उस सब का सब रुझान अलग अलग दिखा रहा है। ये मायने क्या रखता है और दर्शाता क्या है, ये जानना साहब बेहद ही जरूरी है। आपको पता होगा कि कुछ न्यूज चैनल वाले 400 पार 415 पार भी दिखा रहे थे। आज के भी समय पर कुछ न्यूज चैनल हैं जो 45 पार कर रहे हैं, कुछ ने तो सारी हदें पार कर दी और 50 पार कर दिया। खैर, दिल्ली में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली की बड़ी बड़ी सीटें थी, बड़े दिग्गज लोग थे, वो क्यों हार रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसकी किससे लड़ाई थी आपने मेरे चैनल पर देखा होगा। मैंने जो कांग्रेस के फेवर में लोग बोल रहे थे मैंने वो भी दिखाया। कांग्रेस की रैली में जो आके आम आदमी पार्टी के समर्थन में बोल रहे थे मैंने वो भी दिखाया। केजरीवाल का जो विरोध था गली में, मोहल्ले में और झुग्गियों में, मैंने वो भी दिखाया। बीजेपी का जो रुझान था वो भी आपने देखा होगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो गठबंधन पर नहीं बोल पा रहे थे मैंने वो भी आपको दिखाया। लेकिन अब दिखाना यह भी बेहद ही जरूरी था कि दिल्ली में साहब जीतेगा कौन। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो फाइट था ना वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में था। लेकिन बीजेपी रेस से बाहर थी कुछ दिनों तक। लेकिन जैसे ही कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ने लगी वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक मजबूत होने लगी। आपके मन में एक सवाल जरूर होगा गुरु कि आखिर ये कैसे हुआ। बीजेपी को कांग्रेस भी भूल गई और आम आदमी भी भूल गई। आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस तीन तो थे ही साहब अहम, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लड़ने लगी और कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी से लड़ने लगी। गुरु, आपको जानकर बड़ा ही ताजुब होगा कि जिस एम के लिए, जिस लक्ष्य के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी से फाइट कर रही थी, लेकिन आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्यचकित होगा कि जो दिल्ली में खेला हुआ ना उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान था। कुछ तर्कशास्त्रियों का और कुछ अपने इन्फ्लुएंसर भाइयों का जो सोशल मीडिया पर लगातार यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया ये बात कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में खेला किया, आपको याद होगा मैंने एक पर्सनल वीडियो इसी पर बनाई थी। आप लोगों ने देखा जरूर होगा, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा जरूर कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में कांग्रेस का टिकट काटने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार राहुल गांधी ने दिल्ली में अपना पूरा जोर और तोर लगा दिया। कांग्रेस एक बात तो जानती थी गुरु, कांग्रेस पार्टी एक बात जानती थी कि दिल्ली में हमारा कोई वजूद नहीं है, दिल्ली में हम सरकार नहीं बना पाएंगे। लेकिन हां, आपको एक चीज और बता दें कि जब केजरीवाल जी सत्ता में आए थे तो किसकी कुर्सी तोड़ के आए थे, आप लोग कमेंट में बताइए। जी हां, आपसे भी पूछ रहे, बताइए। कांग्रेस की कुर्सी तोड़ के आए थे। अब बताइए कि जिसकी कुर्सी आपने तोड़ी होगी वो आपको कुर्सी पर बैठने देगा? जी नहीं बैठने देगा। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने इस बार, मुझे जहां तक लगता है कि इस बार एक ऐसा खेला कर दिया जिससे पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। और एक चीज बताएं गुरु, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होते हुए 40+ जा रही है। आपने एक चीज सुना होगा, मैंने भी कई बार बोला है कि फर्स्ट डिवीजन वाला लड़का जो 67% लाता है, सेकेंड डिवीजन में 62% लाता है, तो थर्ड डिवीजन में अगर कुछ नहीं पढ़ेगा तो 40% ले आएगा। लेकिन साहब, मैंने बोला था कुछ नहीं पढ़ेगा तो, अब जब साहब ने किताब ही नहीं खोली तो साहब हार नाते हैं। और एक चीज आपको बता दें कि जब ओझा सर, अवध ओझा जी, वो भी पीछे चल रहे हैं, मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रहे हैं, जो इनके दिग्गज नेता हैं, जो बड़के नेता हैं, वो पीछे चल रहे हैं। इसके पीछे का कारण आप समझते हैं गुरु? सत्येंद्र जैन आगे चल रहे थे, वो भी पीछे हो गए। लेकिन ये आगे पीछे वाला जो खेला है, अभी तो 8-10 राउंड अभी और बाकी है, लेकिन इन लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है दिल्ली की जनता। और मैं एक चीज और बता दूं, क्या दिल्ली में जो एम फैक्टर था, एम, जो बीजेपी महिलाओं पर बात कर रही थी, जहां झुग्गी वही मकान पे बात कर रही थी
किसान पर बात कर रही थी, झुग्गी झोपड़ियों पर बात कर रही थी। क्या वाकई में ये फैक्टर काम आ गया? क्या युवाओं के लिए जो बात कर रही थी वो फैक्टर काम आ गया? क्या 500 वाला सरेंडर वाला फैक्टर काम में आ गया? क्या बीजेपी की जो 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा था, क्या वो काम आ गया? ये सब जानना गुरु बेहद ही दिलचस्प था। ये मैं आपको बताऊंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिए थे, वादे किए थे, आम आदमी पार्टी इस बार हारी तो क्यों हारी, जीतेगी तो क्यों जीतेगी, ये मैं आपको बताऊंगा 4 बजे के बाद। क्योंकि अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बना रही है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं साहब कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में बहुत ही विरोधाभास है। जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं आ जाता है तब तक किसी एक पार्टी पर खुलकर बोल पाना बेहद ही कठिन काम है। लेकिन जो मीडिया है, बड़की बड़की मीडिया है, वो क्या काम कर रही है आप सब जानते हैं। जो बड़की बड़की मीडिया है वो तरफा चला रही है कि भाजपा का शासन, भाजपा का फलाना, भाजपा का ढिमकाना। मैं वाकई में बता दूं कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना ली, लेकिन उससे पहले वहां पे उनको माला पहना देना ये तो साहब दिलचस्प नहीं होगा। कांग्रेस आम आदमी से लड़ी, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। इस फायदा के बाद में दिल्ली का ताज कौन पहनेगा, कौन बनेगा दिल्ली का किंग मेकर, ये साहब जानना बेहद ही जरूरी है। यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 4 बजे के बाद। साहब पूरी बातचीत आपने सुना, जो गोदी मीडिया, सोशल बड़की बड़की मीडिया दिखा रही है, उस पर यकीन करने की जरूरत अभी नहीं है। जब तक एग्जैक्ट पोल ना आ जाए तब तक आप लोग इनके पोल पर विश्वास मत कीजिए। मैं आपको बता दूं साहब कि आज तक अलग दिखा रहा है, एनडीटीवी अलग दिखा रहा है, नवभारत टाइम्स अलग दिखा रहा है, प्रज्ञा जी दूसरा दिखा रही है, अजीत जी दूसरा दिखा रहे हैं। सब लोग अपना अपना एंगल सेट करके बैठे हुए हैं। कोई भाजपा को बढ़ा रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी को बढ़ा रहा है। जब तक रिजल्ट ना आए, और एक चीज और, आप लोग साहब शर्त मत लगाइए, क्योंकि शर्त नहीं लगाई जाती है दोस्ती के साथ, और कीजिए उसे कबूल उसकी हर कमी के साथ। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जिट पोल आप लोग जरूर देखते रहिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए, और जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक कोई वैसा काम मत कीजिए जिससे बाद में आपको ट्रोल होना पड़े। मैं आपको फिर बता दूं कि दिल्ली में साहब इस बार खेला होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।